पिछले 4 साल से अपने वर्ल्ड ट्रैवल के ड्रीम को चेस कर रहा हूँ। मैंने अब तक 38 कंट्रीज़ को ट्रैवल किया है और इन कंट्रीज़ में जो मेरी टॉप लिस्ट में हमेशा से रही थी, है और रहेगी, वो है आइसलैंड। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन and get all the updates of my upcoming videos. Hi guys, if you're planning a future trip to Iceland, then these 5 hot tips will help you explore this Narnia land. Staying in hostel or hotels, book a car or caravan, or which season to go, and how to survive on a budget in one of the world's costliest country. This video has all the answers of your questions. So just click on the link below and view this video. It will surely help you save thousands. तो आइए शुरू करते हैं ट्रिप टू कंट्री ऑफ आइस एंड फायर, आइसलैंड। हमारा लैंड कंट्री में स्नोफॉल शुरू हो चुका था, सो हम सबसे पहले कार रेंटल से अपनी कार लेके पहुंचे अपने हॉस्टल। आइसलैंड के टिपिकल हॉस्टल्स आपको 3 स्टार होटल्स जैसा एक्सपीरियंस देते हैं और इसी कारण से 90% ट्रैवलर्स हॉस्टल में ही रहना पसंद करते हैं। हमारे हॉस्टल में कारवेन पार्किंग, किचन और ओपन स्पेस बार के अलावा प्राइवेट पूल भी था। रात को हॉस्टल में अच्छे से आराम करने के बाद हमने अपनी डे 2 की यात्रा शुरू करी। हमारा पहला पड़ाव था सिल्फ्रा डाइविंग। अगर आपको सिल्फ्रा के बारे में नहीं पता है तो सिल्फ्रा पूरे वर्ल्ड में इकलौती ऐसी जगह है जहां पे आप 2 कॉन्टिनेंट प्लेट्स को टच कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको स्नॉर्कलिंग या स्कूबा पसंद है तो ये जगह आपके लिए जन्नत है। सिल्फ्रा डाइविंग वाज ए कॉस्टली बट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जब भी आप आइसलैंड आए तो जरूर इसको एक्सपीरियंस करें बिकॉज इट इज़ ए यूनिक इन द वर्ल्ड। आज का हमारा दूसरा स्टॉप था आइसलैंड वर्ल्ड फेमस बीचेस। बीचेस हमेशा बोर्डिंग टेम्परेचर पे पानी फ्लो करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपको किस जगह खड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपका हल मेरी तरह होगा। यहाँ से विदा लेके हम पहुंचे आइसलैंड के मोस्ट लव्ड वाटरफॉल पे जिसका नाम है गुलफॉस। गुलफॉस आइसलैंड के कुछ सबसे सुंदर जगहों में से एक है और विंटर्स में ये जगह और भी ब्यूटीफुल हो जाती है। गुलफॉस के बाद हमने पहुंचे छोटे से टाउन हेला में, जो कि आज का हमारा नाइट स्टे था। देखने का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था गेरुआ फेम वाटरफॉल, जहाँ शाहरुख और काजोल ने सॉन्ग शूट किया था। इसके बाद से ही यहाँ सबसे ज़्यादा इंडियन आए हुआ। इस वाटरफॉल की खासियत ये है कि आप इसके पीछे जा सकते हैं और वहाँ से फोटो खींच सकते हैं। I have seen so many waterfalls, but I have never seen such waterfalls anywhere else in the world. अगर आप लोग फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आइसलैंड जैसी रोड ट्रिप आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हमारा अगला शौक भी शाहरुख के कारण से ही फेमस हुआ था और वो था प्लेन रैक। शाहरुख खान ने गेरुआ की शूटिंग के लिए इसके ऊपर डांस किया था। उसके बाद जस्टिन बीबर ने यहाँ पे डांस किया था। उसके बाद से ही ये वर्ल्ड का मोस्ट इंस्टाग्रामेबल स्पॉट बन गया था। सभी रोड्स क्लोज कर दी गई थी। अगले 2 दिन हम ट्रैवल नहीं कर पाए तूफान के कारण से, इसीलिए जब भी आप आइसलैंड की ट्रिप बनाएं तो 2 दिन को रिजर्व में जरूर रखें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया या तो आपको फ्लाइट छोड़नी पड़ेगी या तो आपको ट्रिप छोड़ना पड़ेगा। 2 दिन में फंसे रहने के बाद हमने फैसला किया कि हम स्टॉर्म में ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हालांकि रोड दिखाई नहीं दे रही थी, पर ऐसे में मेरा आइसलैंड का पुराना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस काम आया और हम सही सलामत पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि था नमस्काराओ। ये जगह न्यूजीलैंड के हेल गेट्स की जगह से बहुत ही ज़्यादा मेल खाती है और हर और सल्फर के बादल और यहाँ तक कि यहाँ खड़ा होना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आपको नमस्काराओ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ से हम बढ़ चले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था ओल्ड लाइट हाउस। यहाँ से समुद्र, रॉक्स एंड बीच और ब्यूटीफुल माउंटेन्स सभी एक साथ देखे जा सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉप आइसलैंड का सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पॉट था। इसका नाम था डायमंड बीच इन ग्लेशियर। Hi guys, I want to show you something. This is the place from where you can see icebergs of Iceland. The size is immense and standing here is a task. It's freezing cold here and it's kind of a fridge of Iceland. You can call it the fridge of Iceland. I just want to show you something so that you can have a view, and this is just opposite of that diamond beach. So basically all the icebergs are flowing from here to that beach. So this is the place where you must come whenever you are in Iceland. यहाँ से विदा लेके हम पहुंचे हॉफन, जहाँ पे आज आपका हमारा नाइट स्टे था। अगर आप एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ में आए तो कोशिश कीजिए कि पूरा अपार्टमेंट किराए पर ले लीजिए, विच प्रोवाइड्स यू एक्सेस टू फुल नाइट पार्टी धमाल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अपना सफर शुरू किया और पहुंच गए मॉस माउंटेन्स में। ये जगह अपने आप में ही एक अलग दुनिया है, दूर दूर तक ग्रीन मॉस की दुनिया है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था गोथाफॉस वाटरफॉल। वाटरफॉल ऑफ द गोड के नाम से फेमस ये वाटरफॉल आइसलैंड के टॉप 5 वाटरफॉल्स में आता है और रीजन आपके सामने है। इट वाज अल्ट्रा गॉर्जियस एक्सपीरियंस टू बी देयर। यहाँ से हम चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था इग्लियस्टर। ये टाउन फेमस है लेक मॉन्स्टर के लिए और नॉर्दर्न लाइट्स के लिए। हम लेट हो गए थे पहुँचने में, बट हम लकी भी थे क्योंकि हमको टाउन के बाहर ही नॉर्दर्न लाइट्स दिखी, जिसकी खोज में ट्रैवलर्स घंटों बिताते हैं। हॉस्टल में रात गुजारने के बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमने अपना सफ़र शुरू किया आइसलैंड के मोस्ट पावरफुल वाटरफॉल के लिए, जिसका नाम है डेटिफॉस। Hi guys, today we are going towards Dettifoss. It's a huge and biggest waterfall in Iceland. We are expecting some snow or a storm with strong winds. So just rushing down so that we can reach there safely. प्रोमेथेसिस जैसी मूवी में फीचर ये वाटरफॉल आइसलैंड के टॉप वाटरफॉल में सबसे ऊपर आता है और जितने भी लोग आइसलैंड की रोड ट्रिप करते हैं उसमें से 100% लोग यहाँ पे आते हैं। The biggest waterfall of Iceland. You can see now you can see how huge it is. Because of the snowstorm, it's all covered with snow. Otherwise, the views are amazing and fantabulous. हमारा आज का हॉस्टल एक सरप्राइज था। कैप्सूल कल्चर आइसलैंड में बहुत तेजी से फैल रहा है। हमने सोचा क्यों ना इसका एक्सपीरियंस लिया जाए। ये कैप्सूल पॉड्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आपको अपना पर्सनल रूम होने का एहसास देते हैं। टीवी, हीटर, पर्सनल लाइट्स, बेड एंड लॉकिंग डोर्स। वी रियली एंजॉय दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट डे यहाँ से विदा लेकर हम पहुंचे आइसलैंड के सबसे लंबे टनल हवालथुरफुर। हवालथुरफुर 16 किलोमीटर लंबी अंडर सी टनल है, जिसका एक्सपीरियंस आपको अलग ही दुनिया में ले जाता है। कभी आपको डर लगता है, कभी एक्साइटमेंट होती है, बट आई रियली एंजॉयड दिस टनल। हवालथुरफुर को क्रॉस करते हुए पहुंच गए आइसलैंड के सबसे बड़े अट्रैक्शन ब्लू लगून पे। ब्लू लगून इज वर्ल्ड फेमस जियोथर्मल स्पा। इफ यू आर इन आइसलैंड देन यू मस्ट कम ओवर।
Hi guys, if you're planning a future trip to Iceland, then these 5 hot tips will help you explore this Narnia land. Staying in hostel or hotels, book a car or caravan, or which season to go, and how to survive on a budget in one of the world's costliest country. This video has all the answers of your question. So just click on the link below and view this video. It will surely help you save thousands. We'll see you in next video. Till then, bye, take care.